फाइनली यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि आपका जो यूके आने का सपना है वो सपना ही रहने देंगे, क्योंकि यूके गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती है जिसकी वजह से ये सपना आपका है वो पूरा नहीं हो पाता या डिफिकल्टीज आ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक रिसेंटली एक और अनाउंसमेंट करी है, जिसकी वजह से आपके पॉकेट में एक और बड़ा सा होल हो जाएगा, क्योंकि यूके ने अपनी इमिग्रेशन की जो वीजा फीस है वो फिर से बढ़ा दी है। तो अब चाहे यहाँ पे आप सेटलमेंट का सोच रहे हो या यहाँ का पासपोर्ट लेने वाले हो या आप यहाँ पे स्किल वर्कर जॉब लेके आने वाले हो जॉब करने के लिए, चाहे विद इन यूके हो चाहे आउटसाइड ऑफ यूके हो, सबकी फीस बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सिर्फ घूमने आने वाले थे अपने फैमिली मेंबर से फ्रेंड से मिलने के लिए, तो भी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे यहाँ का वीजा लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा जो कि यहाँ पे किसी तरीके से लोन लेके पढ़ने आते थे। अब उनको लगता है एक एडिशनल लोन लेना पड़ेगा यहाँ की वीजा फीस को पूरा करने के लिए, क्योंकि उसकी फीस भी बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट हर टाइप की वीजा फीस बढ़ा दी है। इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप की फीस भी बढ़ा दी है, विच मीन अब आप एम्प्लॉयर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप देने के लिए। तो उसमें भी एक चैलेंज आएगा कि भाई कितने लोगों को सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो इस वीडियो में जानेंगे कि यूके गवर्नमेंट ने कितनी फीस कौन से वीजा पे बढ़ा दी है, इसके साथ साथ क्या वो डेडलाइन है, अगर उससे पहले आप अप्लाई करोगे तो आपको एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, या आपके पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है ताकि आप ये एडिशनल फीस ना पे करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। तो चलिए पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि यूके में सेटल होना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ का आईएलआर लेना चाहते हैं या यहाँ की पार्ट सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। उनके सपनों पे तो बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि उनकी जो फीस बढ़ी है बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ी है और बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो पहले बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ पे सिर्फ पीआर के लिए या आईएलआर के लिए रुकने वाले थे। तो बेसिकली जो इनकी करंट फीस है जो कि 2885 पाउंड्स है, जो कि बढ़ के होने वाली है 3029 पाउंड्स। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ के सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने वाले थे उनकी जेब पे भी बहुत अच्छा खासा धक्का लगने वाला है, क्योंकि जो करंट फीस है वो है 1500 पाउंड, जो कि अब बढ़ के होने वाली है 1605 पाउंड। तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट यूके गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, जो कि एक एडिशनल खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो मतलब ब्रिटिश सिटीजनशिप या पासपोर्ट लेने का जो सपना है थोड़ा और ज्यादा महंगा होने वाला है। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो यहाँ पे सिर्फ जॉब करने के लिए आने वाले थे या स्किल्ड वर्कर, चाहे विद इन यूके ही आप अपना जो स्किल्ड वर्कर है चेंज करने वाले हो या स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने वाले हो, तो उनकी जेब पे भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी वीजा फीस चेंज हो चुकी है अच्छे खासे अमाउंट में। तो बेसिकली हम बात करें कि अगर आपका वीजा अप टू 3 इयर्स के लिए है जिसकी करंट फीस 719 पाउंड्स है, जो कि अब बढ़ के होने वाली है 769 पाउंड्स। तो ये भी अच्छा खासा अमाउंट बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ अगर आपका वीजा अप टू 5 इयर्स के लिए है तो जिसकी फीस पहले होती थी 1420 पाउंड्स, अब बढ़ के हो जाएगी 1519 पाउंड्स। तो ये भी अच्छा खासा उन्होंने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो बेसिकली क्या है कि आपकी सैलरी तो उतनी रहने वाली है, बट आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वीजा फीस की वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये एक एडिशनल खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ सकता है अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी हेल्प नहीं कर रहा है इस केस में। इसी के साथ साथ स्किल्ड वर्कर वालों को एक और धक्का लगा है, क्योंकि सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप फीस भी बढ़ा दी गई है। तो बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉयर है आपको जो सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप देता था उसकी फीस बढ़ जाएगी। बेसिकली एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ेगा, तो हो सकता है वो आपको जॉब देने से मना कर दे या आनाकानी करे या थोड़ा आपको डिले लगे, या हो सकता है कि बोल दे कि भाई आपको सारा का सारा खर्चा खुद से उठाना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ ऑन पेपर ऑफिशियली सपोर्ट करूंगा, बट जो पूरी की पूरी फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उन लोगों के लिए जो यूके में जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप की जो फीस है जो कि अब करंट है 239 पाउंड, जो कि अब बढ़ के हो जाएगी 525 पाउंड। ये भी अच्छा खासा अमाउंट है। इसी में गुड न्यूज ये है कि जो प्रायोरिटी सर्विस और सुपर प्रायोरिटी सर्विस है उनकी फीस अभी तक नहीं बढ़ाई है। जो करंट प्राइस है प्रायोरिटी सर्विस का 500 पाउंड है और जो सुपर प्रायोरिटी सर्विस है उसकी जो प्राइस है वो अभी तक 1000 पाउंड है, उसमें कोई भी चीज नहीं लाया। स्टूडेंट लोग भी कोई बचे नहीं है, क्योंकि उनकी वीजा फीस भी बढ़ा दी है, जो कि करंट है 490 पाउंड, जो कि अब बढ़ के हो जाएगी 524 पाउंड, जो कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट है। तो बेसिकली अगर आप यूके में पढ़ने आने वाले हो तो अब तक आप सिर्फ स्टूडेंट लोन लेते थे, तो हो सकता है आपको छोटा मोटा एक लोन लेना पड़ जाए यूके की एप्लीकेशन फीस भी पे करने के लिए, क्योंकि अब जो फीस बढ़ चुकी है वो देनी तो आपको पड़ेगी पड़ेगी। तो बेसिकली या सेविंग स्टार्ट कर दो या एडिशनल लोन लेने की तैयारी कर लो। तो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ यूके घूमने आने वाले थे छोटे से टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीना कितने भी टाइम के लिए। तो बेसिकली उनकी जो वीजा फीस है टूरिस्ट लोगों की, विजिटर लोगों की, वो भी बढ़ा दी है। तो बेसिकली अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलने आने वाले तो आपको एडिशनल खर्चा और करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अब जो वीजा फीस करंटली है वो है 115 पाउंड, जो कि अब बढ़ के हो जाएगी
127 पाउंड। ये जो फीस मैंने बताई है, ये मैंने बताई है 6 मंथ्स विजिटर वीजा की। अगर आपकी जो विजिटर वीजा की ड्यूरेशन ज्यादा है, 2 साल, 5 साल या 10 साल, तो उसकी फीस और ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको नीचे स्क्रीन पे आ रहा होगा किस विजिटर वीजा की कितनी फीस बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से आपको उतनी अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारे चेंजेस मैंने बताए हैं, ये एप्लीकेबल होंगे 9 अप्रैल 2025 से, विच मींस अगर आप कोई सा भी वीजा 9 अप्रैल से पहले अप्लाई कर दोगे तो आपको अभी जो करंट फीस मैंने बताई है वही पे करनी पड़ेगी। बट अगर आपने 9 अप्रैल के बाद वीजा अप्लाई किया तो आपको जो अपडेटेड प्राइस मैंने बताया है वो पे करना पड़ेगा। तो गाइस आपको क्या लगता है ये जो वीजा फीस चेंज हुई है, क्या ये शुरुआत है? क्या ये और भी कुछ चेंजेस लाने का एक हिंट दिया हुआ है कि भाई कुछ नए-नए चेंजेस आने वाले हैं, कि भाई जो जैसे बात हुई थी कि आईएलआर का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे या कुछ और चेंजेस लाएँगे? क्या ये उसी का है कि भाई 2025 का जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, आने वाले टाइम में और भी कुछ नई चीजें देखने को मिल सकती हैं? तो आपको क्या लगता है ये जो वीजा फीस बढ़ रही है सही है या गलत है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या ये फर्स्ट स्टेप है या आने वाले टाइम में हमें और भी चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट ऐसे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।